हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत पाठ 1 जिसका नाम है वयम वर्णमालाम पठामः हैं। वयम यानी हम सब, वर्णमालाम वर्णमाला को पठामः पढ़ेंगे, यानी कि हम सब वर्णमाला पढ़ेंगे। तो वर्णमाला को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण क्या होता है? तो अक्षर की वह सबसे छोटी इकाई जिसका कि आगे और उसका विघटन ना किया जा सके वह वर्ण कहलाता है, यानी कि जिसके आगे और टुकड़े ना हो सके वह वर्ण कहलाता है। वर्णाः द्विविधा भवन्ति। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वरा व्यंजनानि च, स्वर और व्यंजन। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब सबसे पहले स्वर के बारे में जानते हैं। स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति, यानी कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरः द्विविधा सन्ति। स्वर दो प्रकार के होते हैं, समान अक्षराणि और संध्या अक्षराणि च। समान अक्षरों वाले और एक संध्या अक्षराणि, तो ये दो तरह के होते हैं स्वर। पहला है समान अक्षराणि। समान अक्षराणि अर्थात समान अक्षर, दिखने में वो एक जैसे ही हैं तो वो समान अक्षराणि कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है, यानी कि एक पल या एक सेकंड का समय जिनको बोलने में लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, री, तो ये बहुत जल्दी से बोले जाते हैं। अब है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है, थोड़ा ह्रस्व स्वर से ज़्यादा लगता है, उससे दुगना समय लगता है, तो वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और ये दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ और री, ये दीर्घ स्वर हो गए। उसके बाद है संध्या अक्षराणि, यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये दो वर्णों को जोड़ करके एक वर्ण बनाना है इसमें, तो ये संधियों से बना है, तो संध्या अक्षराणि है। तो इसमें देखते हैं ए, ऐ, ओ, औ, ये चार संध्या अक्षराणि वर्ण हैं। अब ये देखते हैं ये किन वर्णों को जोड़ने से बने हैं। अब दयो दयो निश्चित स्वरयो संधि द्वारा ये नवीना स्वर वर्णा जायन्ते ते संध्यक्षर स्वरा भवन्ति, यानी कि दो निश्चित स्वरों के संधि के द्वारा नवीन स्वरों का निर्माण होता है, बनते हैं, ये संधि अक्षर स्वर कहलाते हैं। तो अब इसमें ए का कैसे निर्माण हुआ है, तो ए प्लस ई मिलकर के ए बना है। अब ए प्लस उ मिलकर के ओ बना है, ए प्लस ए मिलकर के ऐ बना है, और ए प्लस ओ मिलकर के औ बना है। तो ये इस तरह से इन संध्यक्षरों का निर्माण हुआ है। लृ वर्णस्य दीर्घ न सन्ति, जो लृ वर्ण है वह दीर्घ नहीं है, क्योंकि यह जल्दी से बोलता है तो इसलिए यह ह्रस्व है। और संध्या अक्षराणाम ह्रस्वा न सन्ति, जो संध्या अक्षर हैं ए, ऐ, ओ, औ, ये ह्रस्व नहीं हैं। अब है अनुनासिक स्वरा। मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारिताः स्वराः अनुनासिक स्वराः सन्ति, यानी कि मुख के साथ साथ में नासिका अपि, नासिक का भी, नाक का भी उच्चारण में उपयोग होता है, वो अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें नाक से भी ध्वनि निकलती है, तो ये अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अब है नंबर 2 व्यंजनानि, यानी कि वर्ण का दूसरा भेद। पहले हमने स्वर पढ़ा था, अब है नंबर 2 पे व्यंजनानि, यानी कि व्यंजन।
व्यंजनानाम उच्चारणे कश्चित् स्वरस्य सहायता अवश्यम भवति, यानी कि व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए किसी न किसी स्वर की आवश्यकता अवश्य होती है। अतः वर्णमालायाम व्यंजनानाम उच्चारणार्थ सर्वत्र अ स्वरस्य योजनम भवति। अतः वर्णमाला में व्यंजनों के उच्चारण में हमेशा सभी जगह अ स्वर का ही योजन जोड़ा जाता है, अ स्वर के साथ में ही बोले जाते हैं। उदाहरण के लिए क प्लस क्या बनता है कै। अब हम कै को जो क है व्यंजन उसको अकेला नहीं बोल सकते, क ये नहीं बोला जाएगा। जब हम इसके साथ में ए को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा क। उसी प्रकार ख प्लस अ, ख के साथ में जब अ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा ख। ग प्लस अ तो क्या बनेगा ग। घ प्लस आ, घ प्लस आ क्या बनेगा घ। अत्र व्यंजनम केवलम क ख ग घ इत्यमेव अस्ति। यहाँ पर जो व्यंजन है वो केवल क्या है क ख ग घ, यही व्यंजन है। अत्र अ स्वर है केवलम उच्चारणार्थ योजित अस्ति, और यहाँ पे जो ए है स्वर वो केवल जोड़ने के लिए, उच्चारण करने के लिए ही जोड़ा गया है। व्यंजनानाम चत्वारः भेदा सन्ति। अब जो व्यंजन है वो 4 प्रकार के होते हैं। व्यंजनों के भेद देखते हैं। नंबर 1 वर्ग्यः या स्पर्शः वर्णः। पहला भेद है व्यंजन का वर्ग्यः या स्पर्शः। स्पर्श यानी स्पर्श करते हैं, छूते हैं, यानी कि ये इनकी जब हम आवाज़ करते हैं, उच्चारण करते हैं मुंह में से, तो ये मुंह को कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं, इसलिए इनको स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। इनको 5 वर्णों में बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो का वर्ग में क ख ग घ न, क्योंकि इसमें ये सबसे पहले का से शुरू हो रहा है इसलिए ये का वर्ग कहलाएगा। चा वर्ग है तो ये सबसे पहले च छ ज झ न्य, तो ये चा से शुरू हो रहा है इसलिए चा वर्ग है। टा वर्ग में ट ठ ड ढ ण, यानी कि यह टा से शुरू हो रहा है यह वर्ग, तो ये क्या कहलाएगा टा वर्ग कहलाएगा। ता वर्ग त थ द ध न, तो ये सबसे पहले ता से शुरू हो रहा है इसलिए ता वर्ग है। और पा वर्ग में सबसे पहले पा से शुरू हो रहा है तो प फ ब भ म। इस तरह से यह जो वर्ग व्यंजन है ये 5 वर्गों में विभाजित है। इस तरह से ये 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। वर्ग है स्पर्शः व्यंजन वर्णः स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारेण 5 वर्गेषु विभक्ता भवन्तु, यानी कि वर्ग या स्पर्श जो व्यंजन वर्ण है वह अपने स्थान के उच्चारण के अनुसार 5 वर्गों में विभक्त हैं। व्यंजन का दूसरा वर्ण है कि अंतःस्थ वर्ण, य र ल व, ये 4 संख्या में होते हैं। तो अंतःस्थ वर्ण बहुत्र स्वर वर्णानाम स्थाने जायन्ते, यानी कि जो अंतःस्थ वर्ण है इनको बहुत जगह पे स्वर वर्ण के जैसे भी जाना जाता है। अतः एते अर्धस्वरा इत्यपि उच्यन्ते, इसलिए इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। जैसे य र ल व, ये 4 अंतःस्थ वर्ण हैं, तो ये इनका किस तरह से स्वरों के मेल से ये बनते हैं। तो सबसे पहले है य वर्ण, तो य बनेगा ई प्लस अ, ई प्लस अ से बनेगा य। री प्लस अ बनेगा र। फिर है री प्लस अ ल, दोनों की जोड़ से बनेगा ल। फिर है ऊ प्लस अ बनेगा व। अब इसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे ई प्लस ऐसे बनाया हमने य, तो यदि प्लस अपि क्या बनेगा यद्यपि, यदि प्लस अपि क्या बनेगा यद्यपि। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। लृ प्लस आकृति, लृ प्लस आकृति लाकृति। सु प्लस आगतम स्वागतम। तो इस तरह से 2 स्वर्णों से यह अंतःस्थ वर्ण का निर्माण हुआ है। अब है नंबर 3 ऊष्म वर्णः। ऊष्म वर्ण यानी जिनके उच्चारण में मुख से ऊष्मा या वायु निकलती है वह ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ये 4 होते हैं, श स स ह।
तो हम जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से ऊष्मा या वायु बाहर निकलती है, गर्म हवा निकलती है। तो ऊष्माणाम व्यंजनम वर्णानाम उच्चारण समय मुखात उष्णः वायु निस्सरति। ऊष्मीय व्यंजनों के व्यंजन वर्णों को उच्चारण में मुख से उष्ण गर्म वायु निकलती है। नंबर 4 है अयोग वाहो वर्णा। अयोग वाहो वर्णा ये दो होते हैं, अंग और आहा। अयोग वाहा विशिष्ट व्यंजन वर्ण अस्ति। जो अयोग वाह होते हैं वो विशिष्ट व्यंजन वर्ण होते हैं। अतः उच्चारणार्थ स्वरस्य संयोजनम पूर्वम भवति न तु पश्चात्। अत्र द्वयो अयोग बाहो अस्ते। तो इनको उच्चारण के लिए ये अलग से इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। इनके उच्चारण के लिए स्वर का मेल होना जरूरी है। तो जैसे अंग है तो अंग का अ के साथ में जब संयोजन होगा तभी इसको बोला जाएगा। जैसे अ के ऊपर बिंदी लगेगी तो अंग, और यह अनुस्वार कहलाता है। और आ के पीछे दो बिंदियां हैं तो यह आहा, इसमें ह की ध्वनि आती है, और ये अ के पीछे लग के विसर्ग कहलाता है आहा। तो इसकी ध्वनि ह की आती है, और अंग की जो बिंदी लगी हुई होती है वह अनुस्वार होता है, और यह नाक के द्वारा बोला जाता है। अब है संयुक्त व्यंजनानि, यानी कि संयुक्त व्यंजन। एकाधिक व्यंजन वर्णानां मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। एक से अधिक व्यंजन वर्णों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। अब सबसे पहले है श। तो श का निर्माण कैसे होता है? क प्लस स प्लस अ मिलकर के श बनाते हैं, क्षत्रिय वाला श। तो कक्षा, कक्षा में क प्लस अ मिल करके क, और श का निर्माण कैसे होगा? क प्लस स प्लस अ छ। तो क्या बन गया? कक्षा। फिर है त्र, यह एक संयुक्त व्यंजन है। त्र का निर्माण कैसे होता है? त प्लस र प्लस अ। तो क्या बना? त्र। इसमें देखते हैं पत्रम में प प्लस अ प, त प्लस र प्लस अ त्र और म। तो क्या बन गया? पत्रम। फिर है ज्ञ। ज्ञ किस किस से मिलकर के बनता है? ज प्लस इया प्लस अ मिलकर के बनता है ज्ञ। फिर है ध। ध का निर्माण कैसे होता है? द प्लस य प्लस अ मिलकर के ध्य। जैसे विद्या, विद्या कैसे बनेगा? व प्लस ई वी, और ध्या का द प्लस य प्लस अ ध्या, विद्या। अब है क्या, कैसे कैसे बनेगा? चाणक्य है, यह क्या संयुक्त व्यंजन है और इससे शब्द बना है चाणक्य। फिर है अण के ऊपर रे चढ़ा हुआ है, तो इसकी उसको कैसे बोलेंगे? रण। और इसका है उदाहरण अर्णव है। फिर क्रय, क्रय से क्रम में है। इंद्र, इससे नंद्र, आधा न और द्र, तो इससे इंद्र। फिर ध्य, जैसे पद्म, उष्ट्र, उष्ट्र है। तो इस तरह से ये हमारे सभी संयुक्त व्यंजन हुए। तो इस तरह से इस पाठ में हमने वर्ण के विषय में जाना कि वर्ण क्या होते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।